इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब बाइबल और बताती है वीडियो को फिलिप्पुस लाइक वहां पर करें। था और फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा जा रथ के साथ हो ले। आपको पता है वहां ऐसा नहीं लिखा है भाग, लेकिन लिखा है वो भागा। जानते हैं इस बात को? कितने लोग हैं यहां पर जो उभय करने के लिए भागते हैं? देखिए, अगर आप एक पहाड़ पे बैठ गए हैं तो कुछ नहीं होगा। 1 घंटे की बाइबल स्टडी, आधे घंटे की प्रेयर। भाई मैं 3 बार आपके चर्च में आता हूं, आप हमेशा देखो मैं ऑफरिंग भी डालता हूं। क्या आप इसी पहाड़ पे बैठ गए हैं? क्या आप वहां पर बैठ के कोई और पहाड़ नहीं देखते हैं जो यहां पर जाना है मुझे? क्या आप सीमित हो गए हैं? आज अपने आप से पूछिए। मैं आज अपने आप से पूछ रहा था, तुझे 12 साल प्रभु में हुए हैं, तूने क्या किया है? क्या किया है तूने अभी तक? क्या तू पवित्र आत्मा को सुनता है? क्या तू पवित्र आत्मा की मानता है? क्या पवित्र आत्मा तेरे जीवन में वैसा काम कर रहा है जैसे वो प्रेरितों के जीवन में करता था? अगर नहीं कर रहा तो रीजन क्या है? मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, शायद ये आपको चुभेगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये आपके भले के लिए है। अगर पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में आपको आपकी गलत चीजें दिखाना बंद कर दिया है, या पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपकी मदद नहीं कर रहा, या तो पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ते समय आपको जीसस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। द रीजन इज दिस, पास्ट में कोई तो ऐसी चीज थी जो आपने की थी, चाहे वो किसी पे चिल्लाना हो, या किसी को माफ न करना हो, या आप ऐसे टूट पड़े थे किसी के ऊपर गुस्से में, और पवित्र आत्मा ने आपको इनरली कहा दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है तू जो कर रहा है। और आपने 2 मिनट इस रियलाइजेशन को, इस रियलाइज किया आपने कि हां मैं गलत हूं, पर आपने उसके ऊपर कोई वर्कआउट ही नहीं किया। आपने उसको यह भी नहीं कहा कि हां पवित्र आत्मा मैं गलत हूं, अब मुझे नम्र बनने में मदद कीजिए। आपने जस्ट उसको याद करके उसे बुला दिया। और आपको पता है, जो लोग पवित्र आत्मा को सुनकर अनसुना कर देते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम बंद कर देती है। इसलिए लिखा गया है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है टीवी मत देखना कभी भी। आपको क्या लगता है मैं टेम्प्ट नहीं होता हूं? आपको मैं नहीं कहता हूं कि टीवी देखना एक पाप है, पर परमेश्वर ने मुझे यह कहा है टीवी मत देखना, वो टाइम भी तू बिल्कुल मुझे दे ताकि मैं तुझ पे कुछ रिवील कर सकूं। आज देखो, लोग सीरियल्स देखते हैं, इतने फालतू बकवास सीरियल्स चलते हैं, सास और बहू के झगड़े, उनके अफेयर्स दिखाए जाते हैं, और सिखाया जाता है कि और फैशन कैसे करना है, और अच्छे आईब्रोज कैसे बनाने हैं। भाइयों, आप देखो टीवी में आजकल चल क्या रहा है, नॉनवेज कॉमेडी, गलत सलत बातें, पर आज बिलीवर्स टीवी देखते हैं। क्या पवित्र आत्मा आपको इनरली ये नहीं कहता है? क्या यही एंटरटेनमेंट है तेरे लिए? हां जी, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब पवित्र आत्मा से रीमा पाया था? मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा बाप के मुंह से उसके मुंह से निकलकर क्या कोई वर्ड तुम्हारे हार्ट में आया है? लास्ट टाइम कब तुमने रेमा पाया था अपने लिए? हां जी, मैंने एक दिन एक गाड़ी पार्क की और मैंने ऐसा महसूस किया कि मैंने ये सही से पार्क नहीं की है। मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया था, और जब मैं अंदर खाना खाने बैठा, आप बिलीव कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था खाना बंद कर। मैं बोला क्यों? जा गाड़ी ठीक कर, तेरी वजह से 10 और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप बिलीव करेंगे, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और जब मैं वहां से बाहर निकला, आप ट्रस्ट कीजिए,
एक लेडी जो उस शॉप पे जा रही थी, आप बिलीव करो, वो ऐसे निकलने की कोशिश कर रही थी और मेरा थोड़ा ग्लास उसको यहां पर लग गया। उससे ज्यादा हर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको लगा, पर मुझे पवित्र आत्मा देख रहा था, ये देख तू क्या करता है। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते, पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं मिलाप वाले तंबू के ऊपर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बता वो तंबू में क्या क्या है। और पवित्र आत्मा जानते हैं उनको क्या कहता है, पहले बात करने के तरीके को ठीक कर, प्रकाशनों के पीछे मत जा। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल लाइफ ठीक नहीं करना चाहते हैं, but they want revelations। आप ये बिलीव करते हैं साधु सुंदर सिंह की स्टेटमेंट में, बाइबल पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूस उठाना। सोचो एक दिन आपकी बाइबल मिस हो गई, पर उस दिन आपने शुद्ध विवेक से जिंदगी बिताई, कितना उत्तम है ये। मैं नहीं कहता हूं बाइबल मत पढ़ो, पर मैं ये कह रहा हूं, उल्टा मैं तो बहुत बोलता हूं बाइबल पढ़ो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने पूरी बाइबल पढ़ ली पर आपका विवेक अशुद्ध है तो क्या फायदा। अब कितने लोग हैं यहां पर जो पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हाथ उठाइए। मैं आपको एक अच्छी चाबी देता हूं, इसे ले लीजिए, इसे कीजिए। सुनिए, कौन सा वो व्यक्ति है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, सब कुछ, एवरीथिंग, फोन पे सामने बैठ के। ये सेम रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ बनाइए, शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ हिम। उसको कहिए, पवित्र आत्मा आज मैं फिर से मुंह से फिसल गया, मैंने फिर से वो बातें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पवित्र आत्मा, मैं 1 घंटे से यहां पर बैठ के इस व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोच रहा था। पवित्र आत्मा, मैं बहुत चिंता करता हूं। हर चीज उसके सामने उंडेल दीजिए, हर चीज। कोई भी रिलेशनशिप जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है वो स्ट्रांग नहीं बन सकता। कुछ कुछ हमारे रिलेशनशिप ऐसे ऐसे होते हैं, हम 3-4 घंटों में एक दूसरे को कॉल करते हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप है, आप टच में रहते हो। कितने लोग हैं यहां पर पवित्र आत्मा के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है और आप बोलते हो मेरा संबंध है। यह कैसा है? जबकि हमारी सभाएं इस कलाम पे खत्म होती हैं, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होती रहे और बढ़ती रहे। बस ये आपके लिए खाली शब्द हैं। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो, भले ही मैं चर्च से जा रहा हूं पर प्रभु के साथ मेरी सहभागिता कंटिन्यू है। मैं एक जगह पे वर्शिप कर रहा, मैं एक जगह पे गया था, कुछ भाई लोग बहुत अच्छी आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे एक्चुअली। तो मीटिंग जब पूरी हुई तो थोड़ी वाह वाह बटोरने के लिए वो आए और मुझसे आके पूछा, भाई आपको हमारी आराधना कैसे लगी? मैंने कहा क्या? बोला आपको हमारी आराधना कैसे लगी? मैंने बोला आप आराधक नहीं है ब्रदर, आप अच्छे सिंगर हैं। तो ही से कि आप कैसे कह रहे हो कि हम सिंगर हैं? मैंने कहा आराधना क्या होती है आपको पता है? आराधना क्या होती है? इब्राहिम ने इसहाक दिया, हम तो कहते हैं बलिदान किया, पर इब्राहिम इस चीज को आराधना कहता था। मैं और ये लड़का आराधना करके आएंगे। है यहां पर कोई ऐसा जो आपने हर चीज से ज्यादा खुदा से प्यार किया है? वो वर्शिपर्स होते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आराधक बनाता है। और अगर आप जानना चाहते हो बाइबल के अनुसार सबसे महान आराधक कौन था परमेश्वर पिता का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट वर्शिपर। खुदा खुदा की आराधना करता था। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ठीक है, हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए और कहिए, पवित्र आत्मा मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने पास्ट में आपको बहुत ग्रीव किया है, आपको बहुत दुख दिया है, शोकित किया है। आप मुझे माफ करें। पवित्र आत्मा, आइए दोनों हाथों को फैला के कहिए, पवित्र आत्मा
एक बार फिर से मेरे अंदर काम कीजिए। स्टार्ट योर वर्क। मुझे यीशु की तरह बनाइए। मेरी गलतियां मुझे दिखाइए। निराशा के समय मुझे उत्साहित कीजिए और मुझे वचनों में यीशु दिखाइए। यीशु मसीह के नाम में आमेन। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये बिलीव कीजिए कि पवित्र आत्मा आज एक बार फिर से आपके साथ संबंध बनाने के लिए रेडी है। बट प्लीज अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। एक चीज और कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज टाइम पास करना बंद कर दो। बहुत हो गया, आपने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया, अब बंद करो। मैं कलीसिया में आता हूं, अभी इस चीज को छोड़ दो, अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब थोड़ा सोचो अपने बारे में, आप कहां पर हो। एक प्रभु का दास होने के नाते देखो, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, समय बर्बाद करना बंद करो अभी। डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत आपको जो बोलना था आपने बोला, आपको जो सोचना था आपने सोचा, जो आपको करना था आपने किया। अब स्टॉप करो, प्लीज स्टॉप करो। बाइबल बताती है प्रभु का शुभ आगमन निकट है। लोग तो डरते हैं, प्रभु आने वाला है। पतरस कहता है वो शुभ आगमन है, प्रभु का शुभ आगमन निकट है। पतरस कहता है अगर आपके साथ कोई बुरा चलता है, अच्छा चलते रहो, प्रभु के आने पे तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। से आमीन। 100% मिलेगा। और हाँ, आज का कलाम जो है वो 20-25 मिनट चलेगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से आज और भी आपको गहराई से आज बात करेंगे। आमीन। आइए हम सब प्रभु का वचन खोलेंगे। कितने लोगों को थोड़ी बहुत पहचान मिली पवित्र आत्मा की आज के? हाँ ब्रदर, ऐसा भी है। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। आपको पता है अगर यीशु इस पृथ्वी पे हमेशा शरीर में रहता तो वो आपकी इतनी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो शरीर था। लेकिन सोचो, उसने आत्मा भेजा, अब वो आत्मा आपके अंदर रहकर वो आपकी मदद करता है। ठीक है, आइए हम सब बाइबल को ओपन करेंगे, जिनके पास भी बाइबल है। 2 तिमुथी चैप्टर 3। सब खोल लीजिए 2 तिमुथी चैप्टर 3। आइए बाजू वाले को स्माइल दीजिए। कम ऑन ब्रदर, ये नहीं दे रही है, इसको बोलो ना। आप जानते हैं मुझे कैसे पता चलता है कि लोगों का मन भटक रहा है कि नहीं? अगर मैं हंसाऊं और वो ना हंसे तो इससे पता चल जाता है वो यहां नहीं है। और अगर मैं नहीं हंसाऊं फिर भी हंस रहे हैं तो भी समझ जाता हूं ये लोग यहां नहीं है। हेलो, हाउ मेनी अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको हंसाऊं और आपको हंसी ना आए तो मैं समझ जाता हूं आप यहां पर नहीं हो। और अगर मैं आपको नहीं हंसा रहा हूं फिर भी आप हंस रहे हो तो भी मैं समझ जाता हूं आप यहां नहीं हो। आइए अपने बाजू वाले को देखें। हाँ, उनको बोलिए जय मसीह सिस्टर, बोलिए बोलिए जय मसीह भाई। हाँ, इससे पहले कि हम कलाम शुरू करें थोड़ी उनके साथ बात करो और आज उनको कहो प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। ओके, 2 तिमुथी चैप्टर 3। कोई पढ़िए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम प्रोजेक्टर पे लगा देते हैं। बस लाइट्स कम कीजिए, सब ध्यान दीजिए। 2 तिमुथी 3:1, 3 का 1। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ना गणा कठिन था। कोई तो सोचता होगा और कितने कठिन आएंगे भाई। पर यह जान रख के
इंग्लिश। रिमेंबर दिस, देर आर सम टेरेबल टाइम्स कम इन द लास्ट डेज। हिंदी में लगा दो। सब यहां देखिए, सब यहीं पर हैं। आप सब जानते हैं पौलुस तिमुथियुस आपस में भाई थे, पर यह भी जानिए कि तिमुथियुस का एक सबसे बेस्ट, पौलुस का सबसे बेस्ट चेला जो था वो तिमुथियुस था। क्यों पौलुस ने तिमुथियुस पर इतना टाइम वेस्ट किया था, आपको पता है? क्यों अपना अपना समय उस पर उससे खर्चा था? क्योंकि पौलुस तिमुथियुस को बहुत अच्छे से जानता था कि मैं जो उसको सिखा रहा हूं ये सीख रहा है। आप देखते रहेंगे कि यीशु मसीह ने भी दो ग्रुप्स बनाए थे, एक 9 का, एक 3 का। क्यों वो 3 से अधिक मिलता था? अगर मैं किसी भाई से अधिक मिलता हूं और किसी से कम मिलता हूं तो कुछ रीजंस होते हैं उसके भी। मुझे पता है कि कौन सिंसियर है, कौन नहीं है, कौन ऐसा है जो सिर्फ कलीसिया में आता है, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंसियर होते हैं। यीशु ने कहा जो डाली फलती है पिता उसे छांटता है। आप देखो यहां पर क्या हुआ। पौलुस तिमुथियुस से एक बात लिखता है और कहता है, हे तिमुथी, जब अंतिम समय आएगा तो कठिन समय आएंगे। आपको पता है उसने आगे चल के पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो कठिन समय कौन से हैं। और आपको पता है एक बार भी यह नहीं लिखा गया है कि बिलीवर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। ना उसने उनको यह लिखा गया है कि लोग अंत में कलीसिया में लोग बीमार पड़ेंगे, और ना उनको यह लिखा गया है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन आएगा, तकलीफ आएगी। आपको पता है जब पौलुस ने ऐसा लिखा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तो आपको पता है किस तरह के कठिन समय आएंगे? सेकंड को देखिए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। वेट, अब क्या बता रहा है पौलुस? सब अभी ध्यान दीजिए, मैं वर्ड एक्चुअली अब स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय यह बात झांची कि जब चेलों ने, रसूलों ने उससे पूछा कि अंतिम दिन कब आएंगे, तो आपको पता है यीशु ने बहुत हद तक उन्हें यह बताया कि अंतिम दिनों में दुनिया में क्या होगा। सुनामी आएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। अरे ये तो बाहर है ना, पर आपको पता है पौलुस ने उनको यह बताया कि अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर क्या होगा। वो कहता है अंतिम दिनों में कलीसिया में लोग जो आएंगे, जो बैठे रहेंगे, उनका स्वभाव इस तरह होगा। वे स्वार्थी होंगे, इसका मतलब वो अपने फायदों के लिए दूसरों का उपयोग करेंगे। वो लोभी होंगे, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर हमेशा कैलकुलेटर चलता रहेगा। सेकंड, वो डींगमार, मतलब जो है भी नहीं अपने आप को वो प्रेजेंट करेंगे। अभिमानी, इसका मतलब घमंड, बोलेंगे हमने माफ किया है लेकिन गड़बड़ियां अंदर ही रहेंगी। निंदक, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, मतलब मां बाप को माने न माने उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और लिखा है अपवित्र, मतलब वे दिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे समय, ऐसे लोग तो आदम के समय से होते आए हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, प्रभु ये आप कह रहे हो कि अंतिम दिनों में लोग इस तरह बनेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? आदम के समय से ही लोग इस तरह थे। आप देखो क्या उन्होंने काम किए थे। केन ने हाबिल को मार दिया, दाऊद के एक बेटे ने उसकी दूसरी बेटी के साथ व्यभिचार कर दिया। आगे चल के आप पढ़ो, कोई ऐसे राजा भी थे जो कोई समय बहुत ऊपर थे, पर उन्होंने अपना अंत मूर्ति पूजा पे खत्म किया। शिमशोन देखो, जो परमेश्वर का नाज़ीर था, पर उसने अपना अंत व्यभिचार में किया। कौन सी बड़ी बात है? ऐसे लोग तो दुनिया के स्टार्टिंग से होते आए हैं। फिर ये क्या चिन्ह हुआ कि ऐसे लोग अंत में आएंगे? ब्रदर और नीचे लो। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के बैरी। अरे ये सब तो लोग होते आए हैं। ये क्या चिन्ह है? आगे ब्रदर 5 लगाइए। अब प्रॉब्लम ये है, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच में आएंगे जो बहुत जोर से जय मसीह कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, तुम्हारी मीटिंगों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, सब कुछ करेंगे,
बट उनके अंदर इनसाइट नेचर अलग है। Do you know, पौलुस कहता है अंतिम समय में तुम्हारी कलीसियां इन लोगों से भरी हुई होंगी, लेकिन सबसे प्रॉब्लम जानते क्या रहेगा? ये सब भक्ति के भेष में है। इंग्लिश में लिखा गया है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब पौलुस कहता है अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, तो जानते हो क्या कहता है? वो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए नहीं लिख रहा है। वो ये नहीं कहता कि कलीसिया बीमार पड़ेगी, ना वो ये लिख रहा है कि तुम्हें मार पड़ेगी। वो कहता है कठिन समय इसमें आएंगे कि तुम्हारे बीच में इस सब स्वभाव के लोग बैठेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इन्होंने भक्ति का वेश धारण कर दिया है, लेकिन इनसाइड इनका नेचर ऐसा है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया के बाहर सुनामी आएगी, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन पौलुस कहता है अंतिम समय में कठिन समय इस तरह आएंगे कि तुम्हारे बीच में इस प्रकार के स्वभाव के लोग बैठेंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वे सब भक्ति के भेष में होंगे, सब आंखें बंद करके आराधना करते होंगे, और लेकिन उनका इनसाइड नेचर यह है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी भाई आए हैं, जितने भी बहनें आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने नम्र आप कलीसिया में हैं, क्या उतने ही नम्र आप घर में हैं? नहीं है तो इसका मतलब आप इस कैटेगरी के हैं। यू आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट इनसाइड एम्प्टी। मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है यीशु मसीह को सारे अधिकार हैं, लेकिन एक अधिकार पिता ने उसे नहीं दिया है। मरकुस की किताब में लिखा है एक आदमी को ऊपर से नीचे मंगाया गया था, खपरा तोड़ के यीशु ने कहा हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल। फरीसी वहां पर कुड़कुड़ा के कहते हैं ये कौन है जो गुनाहों को माफ करता है? यीशु कहता है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आपको पता है अगर एक आदमी मर गया और ऊपर चला गया, स्वर्ग में यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ पृथ्वी पर आपके पाप क्षमा कर सकता है। एक बार आदमी की सांस गई और वो ऊपर चला गया। इन दिनों में आप सुनते होंगे अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, लेकिन उन दिनों पे न्याय पर न्याय, न्याय पर न्याय है। इसलिए दाऊद कहता है मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति तेरी स्तुति नहीं कर सकता, जो अधलोक में जाए वो तेरी आराधना नहीं कर सकता, और मरा हुआ खून तुझे धन्यवाद नहीं दे सकता। जब तक जिंदा हो आपको मौके हैं। इसीलिए मूसा की इस महान प्रार्थना से सीखो। वो कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान बनूं। आप सोचो जो लोग यहां पर 50 क्रॉस कर चुके हैं, क्या भरोसा है मौत का? याकूब कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या? मैं नहीं कहता हूं कि यंग जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन आप भी इस बात को जानते हो। आप बहनें जितनी भी यहां पर बैठी हैं, जब आप दाल पकाते हैं कुकर प्रेशर में, आप बाफ को देखो, 1 सेकंड दिखती है और दूसरे सेकंड में वो दिखाई नहीं देती है। याकूब कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या? बाफ की तरह। तुम आज दिखोगे, कल तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं होगा। सोचिए, आप यहां पर जितने भी लोग आए हैं, यहां पर कलाम कहता है अंतिम समय में ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब यही लोग तुम्हारी सभाओं में बैठे तो होंगे पर भक्ति का वेश धारण करेंगे, लेकिन उनका इनसाइड नेचर बहुत अलग है। एक भाई ने मुझे कहा सूरज भाई आपके वीडियो पे इतने डिसलाइक क्यों होते हैं? मैं आपको सच्ची बताता हूं, जब मैं अपने वीडियो को डिसलाइक देखता हूं ना कि बहुत लोगों ने डिसलाइक किया है, उस दिन परमेश्वर मुझे अंदर से उत्साहित कहता है ये राइट प्रचार है। और जिस दिन अगर एक भी डिसलाइक नहीं है ना, मैं समझ जाऊंगा मैंने कुछ ऐसा प्रचार किया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, वी डोंट केयर। हम सच्चाई बोलते आए हैं, हम सच्चाई बोलेंगे। बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुनेगा। अब देखिए, अगर आप इस स्वभाव में हैं तो यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, अब भी आशा है, अब भी होप है। बाइबल कभी किसी को निराश नहीं करती। बाइबल चाहे आप किसी भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल सकता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं बाइबल की। अगर आपने इस स्टोरी पे ध्यान दिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप जितने भी मैंने वर्ड आपके सामने पढ़े, आप उनमें से निकलकर एक नए रिलिम में आ सकते हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, इजराइल का एक राजा था, उसका नाम शाऊल था।
आप सब जानते होंगे एक ऊजा नाम का भी राजा था जिसने प्रभु का तंबू अपने हिसाब से उठाया था और वो मर गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में हर काम बांट के रखा था। आप कोई